नमस्कार दोस्तों, दिल से ऑन वर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी स्वरचित रचना साइड इफ़ेक्ट्स। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जैसा नाम वैसी ही पर्सनैलिटी थी मिस्टर बांकेलाल की। वही बाकी अदा, नैनों में शोखी, चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट और सोने पर सुहागा, उनके यदा कदा फड़कती एक आँख। स्त्री जाति के लिए विशेष सम्मान था उनके मन में, फिर भी गाहे बगाहे स्त्रियों का कोप भाजन बनना पड़ता था। उनकी छटा ही निराली थी। बांकेलाल जी को टीवी सीरियल से विशेष प्रेम था। जो भी डायलॉग अच्छा लगता वो उनकी दिनचर्या में शामिल हो जाता और तब तक रहता जब तक उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले बिग बॉस के प्रति ये उनकी दीवानगी इतनी बड़ी कि उठते बैठते एक ही बात से उनकी बात की शुरुआत होती, बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं। घर और ऑफिस में सब जगह बिग बॉस की चाहत प्रकट होती रहती। स्टाफ में पुराने सहयोगी उनके इस सेंस ऑफ ह्यूमर को समझते थे, किंतु नए नए सहकर्मियों को उन्हें समझने में समय लगता था। संवाद अदायगी का उनका एक खास ही अंदाज था। साधारण वाक्य भी उनके मुंह से ऐसा लगता जैसे डबल मीनिंग हो। अभी 2-4 दिन पहले ही ऑफिस में एक सुंदर सुशील कन्या की मैनेजिंग डायरेक्टर की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति हुई। बांकेलाल जी को जरूरी फाइलें शाम तक उनके साथ निपटाने का आदेश मिला। बांकेलाल जी खीसे निपोड़ते हुए जा पहुंचे उनकी टेबल पर और हाथों को मसलते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में बोले, मिस सोनिया, ऐसा है कि बिग बॉस चाहते हैं आज की शाम आप हमारे साथ मिलकर। इसी बीच उनकी आंख फड़क उठी और बाकी के शब्द उनके गले में अटक कर रह गए, क्योंकि बिग बॉस की चाहत सुनने से पहले ही मिस सोनिया उनके गालों पर अपनी चाहत प्रकट कर चुकी थी। मामला सेक्सुअल हरासमेंट तक जा पहुंचता, पुराने सहयोगियों के बीच बचाव से जान बची। ऐसे कितने हादसे उनके जीवन में होते ही रहते, लेकिन वो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देकर नज़रअंदाज कर जाते। कुछ दिन पहले बस में सफ़र करते समय कुछ शरारती तत्व बस में चढ़ गए और लगे कॉलेज की लड़कियों को परेशान करने। एक ने तो एक लड़की का हाथ ही पकड़ लिया। बस में कुछ लोग उन्हें धिक्कार भी रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी ने कहा, अरे बस को पुलिस थाने की तरफ मोड़ो, लड़कियों को पकड़ते हैं। तभी बांकेलाल जी बीच में अपनी आंख फड़काते हुए बोले, सही पकड़े हैं। सभी की घूरती नज़रें उनकी तरफ गड़ गई। अरे अरे, ये भी इनका साथी है। बेचारे बांकेलाल जी बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा पाए कि वे किसके साथ हैं। उस दिन तो बाजार में हद ही हो गई जब एक लड़की का पर्स खो गया। वो लड़की बांकेलाल जी से बोली, भाई साहब, मेरा पर्स गुम हो गया, आपने देखा क्या? पर्स चोरी की बात सुनते ही बांकेलाल जी अपनी छाती पर हाथ मार के बोले, हाँ माता जी। लड़की क्रोधित हो गई कि बांकेलाल जी ने उन्हें माता जी कह दिया। अरे बुढ़ऊ खूसट, माता जी होगी तेरी बीवी, जाहिल गंवार। लड़के पर्स भूलकर बांकेलाल जी के पीछे पड़ गई। बांकेलाल जी ने वहाँ खिसकने से में ही अपनी भलाई समझी। अब तो बच्चे भी स्कूल जाने से पहले उन्हें हिदायत देना नहीं भूलते, पापा नो डायलॉग प्लीज़।